हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जीके विद नंदन शर्मा के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज 7 मई 2026 है और आज की इस क्लास के अंदर बहुत सारे करंट अफेयर्स, स्टैटिक फैक्ट्स और एमसीक्यू हम जो है कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे आपके लिए। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे करंट अफेयर्स की मैंने लिस्ट यहाँ पर बनाई है। तो चलिए एक-एक करके सारे करंट अफेयर्स और स्टैटिक जो फैक्ट्स है वो हम करते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम्स के अंदर जैसे पीट्रिपल-एसबी है या जो भी एग्जाम आपके एक्साइज वगैरह के, बैंकिंग है, सभी एग्जाम में ये हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो क्लास को कंप्लीट लगाया करो, जिससे हर चीज आपको सीखने को मिले। 10 से 15 मिनट की क्लास रहेगी और डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीखोगे। और क्लास के अंत में अपने आप को एनालाइज करना कि आपने आज क्या सीखा। तो सबसे पहला, आज 7 मई है और 7 मई को एक डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। डे का नाम है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। क्वेश्चन आएगा, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? आप सभी ने बताना है। 7 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसको सेलिब्रेट किसके द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड एथलेटिक्स एक संस्था है, इसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है 1996 से। पहली बार इसको 1996 में सेलिब्रेट किया गया और उसके बाद हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि लोगों का रुझान, लोगों को मोटिवेट किया जा सके एथलेटिक्स इवेंट्स के लिए। अब बात आती है सर, वर्ल्ड एथलेटिक्स जो है ना, इसका पुराना नाम क्या था? आईएएएफ। वर्ल्ड एथलेटिक्स का पुराना नाम था आईएएएफ। और इसकी स्थापना 1912 में हुई और इसका हेडक्वार्टर है मोनाको के अंदर। और मोनाको देश की राजधानी का नाम है मोनाको सिटी। और प्रीवियसली इसको आईएएएफ के नाम से जाना जाता था। क्या भारत में भी कोई संस्था है जो एथलेटिक्स को रेगुलेट करती है? बिल्कुल है। भारत में जो संस्था है उसका नाम है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7 मई। कब से? 1996। किसके द्वारा? वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा। वर्ल्ड एथलेटिक्स का पुराना नाम क्या था? आईएएएफ था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? मोनाको के अंदर है। मोनाको देश की राजधानी का नाम क्या है? मोनाको सिटी है। भारत में एथलेटिक्स को लेकर काम करने वाली फेडरेशन का नाम क्या है? तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आप। और एक ही क्वेश्चन के अंदर कई क्वेश्चन कम कवर करेंगे। कुछ इवेंट्स जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला इवेंट है डब्ल्यूपीएल, यानी वीमेन प्रीमियर लीग, है ना, आईपीएल, डब्ल्यूपीएल। तो डब्ल्यूपीएल जो है ना 2026, ये किसने जीता? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की महिलाओं ने जीता और ये इनका सेकंड टाइटल है। फिर रणजी ट्रॉफी 2026, आप सभी जानते हैं रणजी ट्रॉफी 2026 पहली बार जम्मू एंड कश्मीर ने जीती है। जवाब आएगा जम्मू एंड कश्मीर। टी20 वर्ल्ड कप 2026, इंडिया ने अपना तीसरा टाइटल जीता है। विंटर ओलंपिक 2026 कहां पर होने जा रहे हैं? इटली के अंदर होने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि एक टेनिस टूर्नामेंट है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत आता है, और इसको जीतने वाले कार्लोस अल्कारेज बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, स्पेन के खिलाड़ी हैं, है ना। और स्पेन की राजधानी का नाम है मैड्रिड। और अगर बात आती है कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो मैड्रिड स्पेन के अंदर है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की ट्रॉफी है और इसको जीतने वाली टीम का नाम है सर्विसेज और इसका 8वां टाइटल है। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है और मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर सेलिब्रेट किया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है ना, विजार्ड ऑफ हॉकी कहा जाता है। और इनका जन्मदिन यानी 29 अगस्त ये सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम भी था गोल, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे गोल किए और इनके जीवन का गोल था एक सक्सेसफुल हॉकी खिलाड़ी बनना। तो इन्होंने 29 अगस्त, इनका जन्मदिन 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे भी हर साल 6 अप्रैल को एक डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। उसके बाद अगर आप बात करें तो क्या इंटरनेशनल, आगे एक बात कर रहे हैं ताशकंद। ताशकंद आपको पता है उज्बेकिस्तान के अंदर है और 2027 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप ये होस्ट करने जा रहा है। क्वेश्चन बनेगा, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 में पैरा यानी विकलांग लोग खिलाड़ी जो हैं, विकलांग एथलेटिक्स है, उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पर? ताशकंद के अंदर 2027 में। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के द्वारा। अब बात आती है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी कब बनी थी? 22 सितंबर 1989 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर बून जर्मनी के अंदर है। और जर्मनी
जो देश की राजधानी का नाम है बर्लिन, और आपने यहाँ के राष्ट्रपति का नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना है। उसके बाद में क्या पूरी दुनिया में पैरालंपिक कमेटी है, तो क्या ओलंपिक कमेटी भी है? बिल्कुल, जिसका नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, आईओसी, और इसका हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर, और इसकी स्थापना 1894 के अंदर हुई। ठीक है, तो एक ही स्लाइड के अंदर बहुत सारे हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, और इनसे एक आधा क्वेश्चन आपको आने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बात आती है उस प्राइज की जो एक जर्नलिज्म का, पत्रकारिता का दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज है, जिसका नाम है पुलित्जर प्राइज। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, पुलित्जर प्राइज का संबंध किस सेक्टर से है, किस क्षेत्र से है? आपने बताना है लिटरेचर एंड जर्नलिज्म, क्योंकि जो पत्रकार होगा वो एक लेखक भी हो सकता है। तो बात आती है पुलित्जर प्राइज की शुरुआत 1917 में हुई, और इसके फाउंडर का नाम जोसेफ पुलित्जर था, और ये हंगरियन अमेरिकन पब्लिशर थे। और इस अवार्ड को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के द्वारा, है ना? तो ये अवार्ड दुनिया का जर्नलिज्म का सबसे बड़ा अवार्ड है, और इस अवार्ड की शुरुआत 1917 में हुई। इस अवार्ड को स्टैब्लिश करने वाले पत्रकार का नाम था जोसेफ पुलित्जर, जो कि बहुत बड़े, अगर बात करें, अमेरिकन हंगरियन पब्लिशर थे। और इस अवार्ड को दिया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के द्वारा, और न्यूयॉर्क जो है ना वो हडसन नदी के किनारे, जहां पर यूएनओ का हेडक्वार्टर भी है। फर्स्ट अवार्ड 1917 में दिया गया, और ये अवार्ड 23 कैटेगरी में दिया जाता है। 23 अलग अलग कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड दिया जाता है। और 2026 की बात करूं तो ये चर्चा में क्यों है, 23 कैटेगरी की तो बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सिर्फ उन लोगों के लिए जो भारतीय हैं, और जिनको ये अवार्ड 2026 में दिया गया है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि भारतीय होने के नाते वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सके। वैसे तो हमें अगर पढ़ना चाहिए तो सारा पढ़ना चाहिए, लेकिन हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है तो शॉर्ट में चलना है। तो इंडियन विनर का नाम है आनंद आरके एंड सुपर्णा शर्मा। क्वेश्चन आएगा, 2026 में दो भारतीयों को पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया है, उनके नाम बताइए। तो आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा, हो सकता है आने वाले टाइम में आप लोगों का भी नाम आ जाए किसी अच्छे अवार्ड के अंदर, और यही टीचर नंदन शर्मा आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए आपका नाम यूट्यूब पे करवाता नजर आए। ऐसे अपने लक्ष्य रखो, ऐसे अपने एम रखो। तो कैटेगरी इनको जो दिया गया है, इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री, यानी इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग का मतलब ऐसी रिपोर्टिंग जिसमें आपको डायरेक्ट न्यूज़पेपर में ना लिखकर किसी भी न्यूज़ को ग्राफिक्स के माध्यम से, चित्र के माध्यम से लोगों को समझाया जाए और उस पर टिप्पणी की जाए, ठीक है ना? तो यानी ऐसी पत्रकारिता जिसमें लोगों को एक इमेज के माध्यम से चीजों को डिस्क्राइब किया जाए, है ना? इसी को बोला जाता है इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री। और इनके अवार्ड विनिंग जो वर्क है उसका नाम है ट्रैप्ड। और इन्होंने जिस पे वर्क किया है, आज के टाइम में जो मॉडर्न साइबर क्राइम चल रहा है, स्पेशली डिजिटल अरेस्ट, उसको इन्होंने अपने पत्रकारिता के माध्यम से एक्सपोज किया है। डिजिटल अरेस्ट को इन्होंने अपने पत्रकारिता के माध्यम से एक्सपोज किया है। और इनका नाम है, आपने बताना सर, एक आनंद आर के, दूसरे है सुपर्णा शर्मा। तो आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा का नाम आपको याद रखना है, और ये क्वेश्चन आपको एक नंबर दिला जाएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर साल 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक 157 है अमंग 180 कंट्रीज। और टॉप पे कौन सा देश गया है? नॉर्वे गया है। और नेशनल प्रेस डे हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आनंद आर के, सुपर्णा शर्मा को पुलित्जर अवार्ड मिला है, कैटेगरी इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री में दिया गया है, यानी चित्रकारिता के माध्यम से यानी कि पत्रकारिता करना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कमेटीज के जो चेयरमैन बदले गए हैं, कुछ कमेटी के चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं, तो ये चर्चा में रह सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटीज बहुत फेमस है। सबसे पहली बात करें, 1 मई 2026 को कुछ चेयरमैन बनाए गए पार्लियामेंट्री कमेटीज के। इनका कार्यकाल 1 साल का रहेगा, 30 अप्रैल 2027 तक रहेगा, और ये एनुअल कमेटीज होती है। सबसे पहली कमेटी, कमेटी ऑन एस्टिमेट, है ना? सबसे पहली कमेटी, कमेटी ऑन एस्टिमेट, जिनके हेड बने हैं संजय जायसवाल। क्वेश्चन बनेगा, एस्टिमेट जो कमेटी है उसके हेड का नाम संजय जायसवाल, और इस कमेटी में टोटल 30 मेंबर होते हैं, सारे के सारे लोकसभा से होते हैं, ठीक है ना? और ये फोकस करती है भारत सरकार के एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी पे। तो क्वेश्चन बनेगा, एस्टिमेट कमेटी में टोटल मेंबर कितने? 30। कहाँ से होते हैं? सारे के सारे लोकसभा से। चेयरमैन किसको बनाया गया? संजय जायसवाल को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, चेयरमैन बनाया गया है के सी वेणुगोपाल। क्वेश्चन बनेगा,
पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो आपने बताना है केसी वेणुगोपाल को। और पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आपको पूछे जाते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है, ये ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, है ना? तो ये फोकस इसका रहता है कि मतलब कैग रिपोर्ट्स, है ना? यानी ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कितना खर्च कहाँ पे किया, इस पे एक सर्विलेंस अपना रखता है। तो केसी वेणुगोपाल पब्लिक अकाउंट कमेटी के हेड बने, टोटल 22 मेंबर, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। फिर कमेटी की बात आती है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, है ना? इस कमेटी के जो चेयरमैन बने हैं, वैजयंत पांडा बने हैं, ठीक है ना? वैजयंत पांडा जो है वो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के हेड बने हैं, चेयरमैन बने हैं। इसमें भी टोटल 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और इसका फोकस रहता है परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जितने भी पीएसयू है ना? उनकी परफॉर्मेंस को हमेशा सर्विलेंस में रखना। आगे कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ एससी एंड एसटी, तो इस कमेटी के चेयरमैन बने हैं फग्गन सिंह कुलस्ते। फग्गन सिंह कुलस्ते जो है इस कमेटी के चेयरमैन बने हैं। और इसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। और नाम से ही पता चलता है इस कमेटी का मेन मकसद शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल जो ट्राइब लोग हैं उनकी वेलफेयर के लिए काम करना। तो क्वेश्चन आएगा, कमेटी ऑन एस्टिमेट संजय जायसवाल, पब्लिक अकाउंट कमेटी केसी वेणुगोपाल, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग वैजंता पांडा, और फग्गन सिंह कुलस्ते बने हैं कमेटी ऑन वेलफेयर ऑन एससी एंड एसटी। और ये इनकी जो कमेंसमेंट है, इनकी जो नियुक्ति 1 मई 2026 से लेकर 30 अप्रैल 2027 तक रहेगी, ठीक है ना? तो ये कमेटी चारों आपने अच्छे से करनी, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक कप है उबेर कप। प्यारे बच्चों, उबेर कप बैडमिंटन का एक कप है ना? बैडमिंटन एक गेम है ना? जिसको आम भाषा के अंदर चिड़ी बल्ला भी कहते हैं। आपने खूब खेला होगा बचपन के अंदर, आज भी खेलते हैं। हेल्थ कॉन्शियसनेस जो लोग हैं वो आज भी मतलब खूब खेलते हैं। तो उबेर कप जो है ना, इसको निकनेम इसका है वर्ल्ड कप ऑफ वीमेन बैडमिंटन, क्योंकि ये महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के लिए ऑर्गेनाइज किया गया एक कप है बैडमिंटन का। तो सबसे पहली बात, बैडमिंटन का एक कप है जिसका नाम है उबेर कप। और ये हर 2 साल बाद खेला जाता है। उस 1984 के बाद में, 1984 से पहले 3 साल में एक बार खेला जाता था। तो याद रखना, ये बाइनियल यानी 2 साल में एक बार खेले जाने वाला कप है। शुरुआत 1956-57 से हुई इंग्लैंड के अंदर। इसका नाम बेटी उबेर के नाम पे रखा गया, ठीक है ना? और सबसे ज्यादा आज तक चाइना ने 16 टाइटल जीते हैं। और इसकी ट्रॉफी जो है ना सिल्वर की होती है, और 20 इंच की इसकी ट्रॉफी होती है। अब बात आती है, इसको गवर्न कौन करता है? इसको गवर्न करने वाली एजेंसी का नाम है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। आप सभी जानते हैं बैडमिंटन जो वर्ल्ड फेडरेशन है, ये दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है जो बैडमिंटन को रेगुलेट करती है, ऑर्गेनाइज करती है। और इसमें 16 टीमों ने भाग ले, ये टोटल 16 टीम्स इसमें कॉम्पिटिट करती है, ठीक है ना? तो याद रखना, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया एक टूर्नामेंट है जिसका नाम है उबेर कप, महिलाओं का वर्ल्ड वीमेन वर्ल्ड कप है। और 2026 में उबेर कप जीतने वाली टीम का नाम है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने 2026 में चाइना को हराकर अपना तीसरा खिताब जीता है। तो क्वेश्चन पर, और सबसे ज्यादा बार जीतने वाली टीम का नाम क्या है? चाइना है। तो क्वेश्चन बनेगा, बताइए उबेर कप जो है किस खेल का कप है? बैडमिंटन। और मेल या फीमेल? तो फीमेल के लिए खेले जाने वाला कप है। और 2026 के विनर का नाम है साउथ कोरिया। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर ये वीडियो आप पूरी देख पा रहे हो तो। आगे बढ़ते हैं, थॉमस कप। जैसे उबेर कप महिलाओं का सबसे बड़ा बैडमिंटन का कप है, उसी प्रकार थॉमस कप एक मेल कैटेगरी के लिए सबसे बड़ा टूर्नामेंट है बैडमिंटन का। सबसे पहली बात, इसको वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप भी कहा जाता है। और इसको खेल का नाम बैडमिंटन ही है, 2 साल में एक बार खेला जाता है। और इसकी शुरुआत 1949 से हुई। 34वां एडिशन खेला गया 2026 में। 34th एडिशन खेला गया। होस्ट सिटी का नाम है हॉर्सेंस। हॉर्सेंस डेनमार्क के अंदर है। और ये 24 अप्रैल से 3 मई के बीच में खेला गया। और 24 टीमों ने इसमें भाग लिया, 16 देशों ने इसमें भाग लिया। अब बात आती है सर इसके अंदर
जीतने वाली टीम का नाम क्या है? चाइना। और ये चाइना का 12वां टाइटल था और चाइना ने फ्रांस को हराकर ये टाइटल जीता। इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और इंडिया का दूसरा मेडल है 4 सालों में, ठीक है ना? वैसे इंडिया ने एक बार उबेर कप जीता है 2022 के अंदर। अब बात आती है रिकॉर्ड एंड फैक्ट्स। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जो टीम है इसमें वो है इंडोनेशिया, 14 टाइटल जीतने वाली। इंडिया ने क्या कभी उबेर कप जीता है यानी गोल्ड मेडल जीता है? पहला स्थान लिया है बिल्कुल एक बार 2022 के अंदर। और इस साल इंडिया का स्थान है मतलब ब्रॉन्ज मेडल के साथ इंडिया ने अपना फिनिश किया है। अब बात आती है सर कि बताइए थॉमस कप का संबंध किससे है? तो आपने बताना बैडमिंटन। ये मेल कैटेगरी का टूर्नामेंट है, चाइना ने जीता है। और उबेर कप ये जीता साउथ कोरिया ने। ये महिलाओं का वर्ल्ड कप है बैडमिंटन का और दोनों के दोनों ऑर्गेनाइज किए जाते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाक स्ट्रेट से, यानी भारत और श्रीलंका के बीच में एक वाटर बॉडी है जो कि देखो स्ट्रेट क्या होती है? स्ट्रेट को मतलब ऐसी वाटर बॉडी जो दो लैंड बाउंड्री को अलग करे। जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में अगर मान लो ये वाटर बॉडी नहीं होती तो इंडिया एंड श्रीलंका की मतलब जमीनी हद लगती। तो मतलब एक ऐसी वाटर बॉडी जो दो लैंड बाउंड्री को सेपरेट करे उसको बोला जाता है स्ट्रेट। और इसका नाम पाक नामक एक व्यक्ति पे पड़ा और इस वजह से इसको पाक स्टेट कहा जाता है। अभी ईशांक सिंह 7 साल के हैं। ईशांक सिंह 7 साल के हैं जो कि रांची से हैं, झारखंड की राजधानी से। और इन्होंने 9 घंटे 50 मिनट के अंदर पाक स्टेट को पार करके है ना और रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन आएगा यंगेस्ट स्विमर यानी सबसे युवा स्विमर जिसने पाक स्टेट को तैर के पार किया है और इसका नाम है ईशांक सिंह। और इन्होंने 9 घंटे 50 मिनट का टाइम लिया और टोटल 29 किलोमीटर का इन्होंने सफर तय किया। और याद कर रखना सबसे पहले भारतीय जिन्होंने पाक स्टेट को तैर के पार किया था मिहिर सेन थे 1966 के अंदर, ठीक है ना? और पाक स्टेट किन दो देशों के बीच में है? इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में है। तो याद रखना सबसे युवा स्विमर जिसने पाक स्टेट को तैर के पार किया इनका नाम है ईशांक सिंह। टाइम कितना लिया? टाइम लिया इन्होंने 9 घंटे 50 मिनट का। डिस्टेंस कितना तय किया? 29 किलोमीटर का। और इन्होंने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करी? तलाई मन्नार से धनुषकोडी तक, ठीक है ना? और फर्स्ट इंडियन स्विमर का नाम है मिहिर सेन। और इन्होंने मतलब मिहिर सेन ने 25 घंटे 36 मिनट का टाइम लिया था। तो याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बताइए सर कि सबसे युवा स्विमर जिसने तैर के पार किया पाक स्टेट को, तो इनका नाम है ईशांक सिंह। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, आगे वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहली बात करते हैं टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग की। टाइम्स हायर एजुकेशन क्या करती है? एक रैंकिंग करती है एशिया की यूनिवर्सिटी रैंकिंग की, है ना? ये 14वीं बार इन्होंने रैंकिंग की, 14th टाइम, 14th एडिशन है इस रैंकिंग का। और इस रैंकिंग के अंदर इंडिया की एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इसको 43rd स्थान दिया गया है एशिया के अंदर और इंडिया में पहला स्थान दिया गया है। याद रखना अगर क्वेश्चन आ गया द टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग के 14th एडिशन में कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी टॉप पे गई है? तो टॉप पे जो यूनिवर्सिटी गई है भारतीय है, उसका नाम है इंडियन यूनिवर्सिटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। और पूरे एशिया में इसका स्थान है 43rd, है ना? स्कोर है इसका 65.1। और अगर बात करें टॉप पे कौन गया एशिया में, तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी है चाइना की, इसको पहला स्थान मिला है, ठीक है ना? लगातार 8वें साल इसको पहला स्थान मिला है। अब बात आती है सर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं अपन। गैलेक्सी आई एक टेक स्टार्टअप है गैलेक्सी आई के नाम से, है ना? टेक स्टार्टअप यानी कि स्पेस टेक स्टार्टअप है यानी स्पेस में काम करता है। ये प्राइवेट एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है मिशन दृष्टि। मिशन दृष्टि वर्ल्ड का पहला ऐसा सैटेलाइट है जिसमें दो टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, ओप्पो एस ए आर, है ना? ऑप्टिकल प्लस। एस ए आर का जो मीनिंग होता है ना वो होता है सिंथेटिक एपार्चर राडार। प्यारे बच्चों, ऑप्टिकल का मतलब एक ऐसा राडार, एक ऐसा सैटेलाइट जिसमें कैमरा लगा होता है जो कि दिन में देख सकता है यानी रोशनी के टाइम देख सकता है। लेकिन वो कैमरा जब बादल हो जाते हैं या जब मतलब धुंध आ जाती है, बारिश होती है, तूफान आता है, तो वो कैमरा कैप्चर नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप बात करें ये दूसरा जो एस ए आर यानी सिंथेटिक अपर्चर राडार, ये एक ऐसी टेक्निक जो कि बादलों के अंदर भी या धुंध के अंदर भी या बारिश के अंदर भी किसी भी प्रकार के मौसम के अंदर ये बढ़िया हाई क्वालिटी जो इमेज है वो फोटो खींच सकता है, ठीक है? तो वर्ल्ड का एक ऐसा सैटेलाइट जिसका नाम है मिशन दृष्टि और वर्ल्ड का पहला ओप्पो एस ए आर सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गैलेक्सी आई स्पेस टेक स्टार्टअप जो बेंगलुरु बेस है। थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। जी, ध्यान देना।
बेंगलुरु बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप जिसका नाम है गैलेक्सी आई, इन्होंने लॉन्च किया है मेडन सैटेलाइट, पहला सैटेलाइट जिसका नाम है मिशन दृष्टि, और इसको 3 मई को लॉन्च किया गया है। मिशन दृष्टि वर्ल्ड का पहला ऐसा सैटेलाइट है जिसको ऑप्टो एसएआर सैटेलाइट कहा गया, यानी कंबाइनिंग है ये। इसमें ऑप्टिकल सेंसर भी है और सिंथेटिक अपर्चर रडार भी है, यानी रडार भी और सेंसर भी है। अच्छा, उसके बाद में बात आती है इसका टोटल वेट 190 किलोग्राम, और ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेटली डेवलप्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इंडिया का प्राइवेटली, यानी इसरो के द्वारा डेवलप नहीं किया गया, प्राइवेटली डेवलप किया गया और सबसे बड़ा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इट वाज लॉन्च्ड ऑन बोर्ड, इसको लॉन्च किया गया स्पेस एक्स फाल्कन 9 से, ठीक है ना। स्पेस एक्स की मदद की गई इसको लॉन्च करने के लिए। और ये सैटेलाइट कैन कैप्चर इमेज इन ऑल वेदर, ऑल वेदर तो करेगा क्योंकि इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार है ना। अगर कल्ला ऑप्टिकल होता सेंसर तो ये तो दिन में करता, लेकिन ऑल वेदर, किसी भी वेदर में, डे एंड नाइट। और ये किसके लिए यूजफुल है? डिफेंस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, डिजार्मा मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, मैरीटाइम मॉनिटरिंग के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के लिए, सब प्रकार से ये सैटेलाइट मदद करेगा। तो प्यारे बच्चों, दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग का, जिसमें टॉप इंडिया यूनिवर्सिटी गई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, और गैलेक्सी आई जो स्पेस टेक स्टार्टअप, इसने एक मिशन लॉन्च, एक सैटेलाइट लॉन्च किया जो वर्ल्ड का पहला ऑप्टो एसएआर सैटेलाइट है जिसका नाम है मिशन दृष्टि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जी। अब बात आती है सर, सबसे पहली बात कि पब्लिक जो अकाउंट कमेटी है, ठीक है ना, अपन एक चर्चा करी शुरुआती दौर के अंदर कि कुछ कमेटियों की चर्चा करी, जिसमें हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये चारों कमेटी आपने बहुत अच्छे से देखनी है, ठीक है ना। कमेटी ऑन एस्टिमेट संजय जायसवाल, उसके बाद में पब्लिक अकाउंट कमेटी केसी वेणुगोपाल, और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग वैजंता पांडा, और कमेटी ऑन वेलफेयर तो ये है फग्गन सिंह कुलस्ते। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करिए तो ये है केसी वेणुगोपाल, ठीक है ना। पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बने हैं, इनका नाम है केसी वेणुगोपाल, ठीक है। एससी एसटी के लिए कौन बने हैं? फग्गन सिंह कुलस्ते बने हैं। आगे आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। विच इंस्टीट्यूशन एमर्ज्ड एज टॉप यूनिवर्सिटी इन टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026? इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। आगे बढ़ते हैं, और इसका एशिया में स्थान है 43rd। इसके बाद में उबेर कप जीतने वाली टीम का नाम क्या है? ठीक है ना, आप सभी जानते हैं उबेर कप जीतने वाली टीम का नाम है साउथ कोरिया, ठीक है। मिशन दृष्टि रिसेंटली न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्टार्टअप? देखो, मिशन दृष्टि को लॉन्च करने वाली जो स्पेस टेक स्टार्टअप का नाम है गैलेक्सी आई, और ये बेंगलुरु बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं। ईशांक सिंह जिन्होंने हिस्ट्री बनाई है, इतिहास बनाया है, यंगेस्ट स्विमर टू क्रॉस विच वाटर बॉडी? ईशांक सिंह रांची झारखंड से हैं, और इन्होंने पाक स्टेट को तैर के, यानी 9 घंटे 50 मिनट में 29 किलोमीटर तैर के रिकॉर्ड बनाया है। Which prestigious award was won by two journalists आनंद आरके एंड सुपर्णा शर्मा इन मई 2026? उस अवार्ड का नाम है पुलित्जर प्राइज, ठीक है ना। पत्रकारिता का सबसे बड़ा प्राइज है। बुकर प्राइज इंग्लिश लिटरेचर का है, और एमएन मैग्सेसे एशिया का नोबेल प्राइज कहलाता है। इसका जवाब आएगा पुलित्जर प्राइज, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है ये कि आज की क्लास बहुत अच्छी लगी है, और कल इस क्लास को जरूर लगाना, ताकि आने वाले टाइम के अंदर जितने भी अपडेट्स है वो रूटीन के अंदर इस क्लास में आपको देते रहे। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद।